टाइप ऑफ एक्सक्रीशन से। तो टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस। तो जो एनिमल बॉडी होती है उसके अंदर जो अमोनिया है NH3, यूरिया जो एक नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है जैसे CO, NH2, NH2CO, NH2 इसका फॉर्मूला होता है, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अलग अलग जो नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये वैसे एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, वाटर हैं। तो नाइट्रोजनियस वेस्ट किसको बोलते हैं, जो कि नाइट्रोजन लिए होते हैं सब्सटेंस। और कुछ आयंस हैं वो भी बॉडी के अंदर बनते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं। किसके अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो बहुत सारे रिएक्शन होती हैं बॉडी में, उनमें बाय प्रोडक्ट के रूप में बन जाते हैं। और कई बार जब हम कुछ जो जो खाना खाते हैं, इंजेक्शन करते हैं, तो उसका डाइजेशन होता है, तो उसमें भी ये अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो आयंस हैं बॉडी के अंदर वो इकट्ठे होते रहते हैं। दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव्ड टोटली और पार्सली। इन सब्सटेंस को या तो पूरी तरीके से बॉडी से हटाया जाता है, या फिर पार्सली का मतलब आधे अधूरे तरीके से उनको रिमूव किया जाता है। मेजर फॉर्म है जो नाइट्रोजनस वेस्ट की, वो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आती हैं। ये अलग अलग सब्सटेंस बनते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, और जिसमें जो सब्सटेंस बनता है उसी बेस पे जो टाइप ऑफ एक्सक्रीशन है वो अलग हो जाता है। जैसे अमोनोटैलिज्म, तो इसमें क्या होता है, जो अमोनिया एक्सक्रीटरी और मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जिसकी वजह से इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। रेडली सोल्यूबल एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन, ये जो वाटर में आसानी से घुल जाता है, और इसको बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन प्रोसेस जो कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है, तो उसके द्वारा इसको रिमूव किया जाता है। किनके अंदर, गिल्स सरफेस, या तो बॉडी सरफेस से या फिर गिल सरफेस से रिमूव किया जाता है, जैसे फीसीज के अंदर। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, किडनी का कोई रोल नहीं होता है इसके रिमूवल में। और किन में पाया जाता है, मैनी बोनी फिशीज, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट। तो एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म के जिनके अंदर अमोनोटैलिज्म टाइप का एक्सक्रीशन है वो पाया जाता है। उसके बाद है यूरिकोटैलिज्म, तो इसमें यूरिक एसिड बनता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट है। ये लीस्ट टॉक्सिक, सबसे ज़्यादा सबसे सबसे कम टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ये, और इसको मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के साथ रिमूव किया जा सकता है। और बनता किन में है, रेप्टाइल्स में, जो छिपकली और सांप होते हैं, क्रोकोडाइल्स वगैरह, और बर्ड्स में और स्नेल्स में, और इंसेक्ट कीटों में ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है यूरिक एसिड बनता है। और इसको किस फॉर्म में रिमूव किया जाता है, पैलेट और पेस्ट विद ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो इसके अंदर जो यूरिक ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रिमूव किया जाता है, जैसे बर्ड्स के अंदर देखते हैं हम। उसके बाद है यूरियोटैलिज्म। यूरियोटैलिज्म के अंदर ये टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन होता है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो यूरिया है लेसर टॉक्सिक सब्सटेंस के रूप में, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट की जो ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है उसको लेसर टॉक्सिक फॉर्म जैसे यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि जो वाटर का कंजर्वेशन किया जा सके, क्योंकि यूरिया को भी रिमूव करने के लिए ज़्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है। मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशीज मेनली एक्सक्रीट यूरिया। तो किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, मैमल्स होते हैं जितने भी, और जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन का मतलब है, एम्फीबियन वैसे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो लैंड एंड वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सके, लेकिन जो ज़्यादा लैंड पे रहते हैं तो उनको टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन बोलते हैं, जैसे मेंढक हो गया। एंड मैराइन फिशीज मेनली एक्सक्रीट यूरिया, जो मैराइन फिशीज होती हैं खासकर खारे पानी की मछलियाँ, वो यूरिया को एक्सक्रीट करती हैं। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन लीवर। तो जो अमोनिया मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होता है तो उसको यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है लीवर के अंदर, एंड रिलीज्ड इनटू ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। और इस यूरिया को ब्लड के अंदर भेज दिया जाता है, और जो कि बाद में किडनी के द्वारा इस यूरिया को फिल्टर कर लिया जाएगा और शरीर से बाहर और रिमूव कर दिया जाता है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया में बी रिटेन्ड इन किडनी मैट्रिक्स टू मेंटेन ए डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी। कुछ मात्रा है यूरिया की वो बॉडी में बनाए रखी जाती है ताकि जो आयन का बैलेंस है वो बनाए रखा जा सके, क्योंकि एकदम से सारे आयन है वो बॉडी से बाहर नहीं निकाले जा सकते, चाहे वो लेस उनकी जो डिजायरेबल फॉर्म ही क्यों ना हो, उनकी जरूरत कम क्यों ना हो। जैसे यूरिया है, यूरिया की कोई बॉडी में जरूरत नहीं होती, फिर भी उसको बनाए रखा जाता है ताकि ऑस्मोलरिटी, ऑस्मो रेगुलेशन
बैलेंस ऑफ आयन बना के रखा जा सके। उसके बाद है टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो जिस प्रकार का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसी प्रकार के एक्सक्रीटरी ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म, बिल्कुल ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं किसके अंदर, ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, किडनी किडनी वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। तो जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है बिल्कुल ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर से बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी पाई जा सकती हैं। प्रोटोनेफ्रेडिया, जैसे हम अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ते हैं अब, जिसको फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। और ये प्लेटियलिमेंसिस जो प्लेटवॉर्म्स होते हैं जैसे कि प्लेनेरिया, रोटिफर्स एंड सम एनालिड्स और सिफेलो कोरोडेट्स जैसे एम्पियोक्सिस, तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो प्रोटोनेफ्रेडिया होता है। प्रोटोनेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया मतलब जो हम नेफ्रॉन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसकी एक पुरानी फॉर्म होती है, मतलब उसी से मॉडिफाई होकर आज नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है जो हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती हैं। विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, तो इसका काम क्या करता है, साथ में तो ये एक्सक्रीशन भी करता है और साथ में जो शरीर में जो आयन है और जो फ्लूइड है उसके वॉल्यूम को रेगुलेट करता है। इसी को ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, मतलब आयन के बैलेंस को बना के रखता है ताकि जो पीएच है बॉडी की या फिर जो भी अलग अलग एंजाइम के लिए जो एक्टिविटी है उनकी एक जैसी बनाई रखी जा सके। तो आयन का बैलेंस बॉडी में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद है नेफ्रीडिया, ये ट्यूबुलर, ये भी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो कि अर्थवॉर्म में और कुछ एनालिड में पाई जाती हैं। रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड मेंटेन ए फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, तो इनका काम भी क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने का और आयनिक बैलेंस को बनाए रखने का। और जो 11th क्लास में हम अलग अलग फाइलम डिस्कस करते थे तो वहाँ पे एनालिडा आता था जिसके अंदर एन्यूल्स रिंग जैसी बॉडी स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो उनके अंदर मेनली नेफ्रेडिया ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं। उसके बाद है माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, तो ये भी एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर का काम करती हैं किसके अंदर, ज़्यादातर इंसेक्ट के अंदर जैसे कॉकरोच है उनके अंदर पाई जाती है। हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन, तो काम इनका सबका यही होता है कि जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी में बनते हैं उनको रिमूव करना और साथ में आयन का बैलेंस बना के रखना। एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, तो ये किन के अंदर पाई जाती है, क्रस्टेशियन जैसे प्राण झींगे होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो एंटीना ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। तो ये चार प्रकार के जो मेनली हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखे हैं वो अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं।